नमस्कार साथियों, आजकल देश में ऑपरेशन सिंदूर की बड़ी चर्चा हो रही है और सब लोग उत्साह में हैं। लेकिन सिंदूर मिटाने वालों पर तो कार्रवाई हो गई, किंतु सिंदूर को बर्बाद करने वालों पर अभी भी कार्रवाई नहीं हुई है। तो आप सबको इसके लिए भी प्रयास करना चाहिए कि सिंदूर, जिस तरह सिंदूर मिटाने वालों पर कार्रवाई हुई है, उसी तरह से सिंदूर को बर्बाद करने वाले, सिंदूर को नष्ट करने वाले लोगों पर भी कार्रवाई हो। अब सिंदूर की बर्बादी का क्या मतलब है? बर्बादी का मतलब यह है कि उनको दूषित करने वाले जो तत्व हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो। और यह किस प्रकार से है, इसमें कौन कौन से लोग शामिल हैं? सबसे पहले इसमें वे लोग शामिल हैं जो शराब पीकर या नशे के कारण अपनी पत्नी के खिलाफ अत्याचार करने वाले हैं, उसको मारने वाले हैं, और नशे के कारण जो बहुत सी शादियां टूट जाती हैं, विवाह टूट जाते हैं और कई तरह की समस्याएं हो रही हैं। तो उस नशे के खिलाफ उसको मैं मानता हूं कि वह एक तरह से सिंदूर को मिटा भी नहीं रहे हैं और सिंदूर को लगाने का भी अधिकार नहीं दे रहे हैं, अर्थात सिंदूर को बर्बाद कर रहे हैं। तो इस सिंदूर को बर्बाद करने वाले इस नशे के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए और इस सिस्टम के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। नेक्स्ट है कि बलात्कारी, लव जिहादी, इस तरह के जो औरतों के खिलाफ, लड़कियों को फंसाने वाले हैं, उनके खिलाफ अत्याचार करने वाले हैं, उनके खिलाफ भी कोई स्ट्राइक नहीं हो रही है। हमारे समाज में आप देखते हो 2 4 6 सालों से कितने लोग बलात्कार में, हत्या में और इस प्रकार के घृणित कार्यों में पकड़े गए हैं, लेकिन उसमें से किसी को कठोर सजा न तो मिली है, न उनको मृत्युदंड मिला। इस तरह की कोई निर्णायक कार्यवाही नहीं हो रही है, ना उनका अच्छी तरह से केस लड़ा जा रहा है, क्योंकि प्रैक्टिकल में 1 2 दिन मीडिया हल्ला मचाता है, उसके बाद वह चीज़ें ठंडे बस्ते में चली जाती हैं और हमारी न्याय व्यवस्था, न्याय प्रणाली भी पूरी तरह से निष्क्रिय है, इस मैटर को गंभीरता से नहीं ले रही है। और जो सरकारी इकोसिस्टम जितना भी है, कोर्ट कचहरी का, वह पूरी तरह इन बलात्कारियों के साथ खड़ा है, इन लव जिहादियों के साथ खड़ा है। तो इसके खिलाफ भी सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। नेक्स्ट है, इसी से जुड़ा हुआ व्यक्ति मैटर है कि जो हमारे समाज की अपहरण और औरतों की और आदमियों के जो अंगों की तस्करी करने वाले हैं, उनके मारकर उनके अंग को बेचने वाले हैं, उनको औरतों को बेचने वाले हैं, तस्करी करने वाले हैं, अपहरण करने वाले हैं, उन सिस्टम के खिलाफ और उन लोगों के खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो यह भी सिंदूर मिटाने वाले लोग हैं, इनके खिलाफ भी सर्जिकल स्ट्राइक अवश्य ही होनी चाहिए। नित्य है कि अश्लीलता को और चरित्रहीनता को बढ़ावा देने वाला जो तंत्र है, जो सिस्टम है, जो कल्चर है, उसके खिलाफ भी सर्जिकल स्ट्राइक होनी चाहिए। यह भी इकोसिस्टम इतना मजबूत और स्ट्रांग है कि यह बहुत से लोगों को इस प्रकार की अश्लीलता में धकेलने का प्रयास करता है और इस प्रकार की भावना को भड़काने के हमारे समाज के बहुत से लोगों को अपने शिकार में फंसाता है और उनको उनका जीवन बर्बाद करता है। तो इस चरित्रहीनता का और अश्लीलता का जो तंत्र है, जो इकोसिस्टम है, उसके खिलाफ भी सर्जिकल स्ट्राइक होनी ही चाहिए। तो आज आपने समझा है कि जिस प्रकार से सिंदूर मिटाने वालों के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ी जा रही है, उसी प्रकार सिंदूर को बर्बाद करने वालों लोगों के खिलाफ भी मजबूती से सर्जिकल स्ट्राइक होनी चाहिए, लड़ाई होनी चाहिए। और यह आपके लिए, आपके परिवार के लिए और पूरे समाज के लिए निहायत ही जरूरी है। और इस विषय में आप सबको भी गंभीरता से और कठोरता से प्रयास करना चाहिए और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई के लिए मजबूती से आगे आना चाहिए। तो और बाकी आप सब समझदार हैं। तो धन्यवाद, नमस्कार।